हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक के क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर 4 का जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि आपको पता है कि अगर मान लो बेस ईयर में जो है आपका 100 रुपीज़ है जीडीपी और करेंट ईयर में 150 हो जा रहा है। सो ये हो सकता है दो दो कारणों की वजह से होता है। एक तो प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है और दूसरा हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। अगर मान लो प्रोडक्शन, तो हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट हो। तो जब हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ता है उसको लेते हैं और प्राइस इंडेक्स को एलिमिनेट करते हैं, प्राइस बढ़ने की वजह से जो जीडीपी बढ़ता है उसको मान लो कि 25 रुपीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, 20 रुपीज प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा होगा और 30 रुपीज जो होगा प्राइस बढ़ने की वजह से होगा। तो हम इस इफेक्ट को एलिमिनेट करते हैं और यही जीडीपी डिफ्लेटर का काम है। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल जीडीपी इन फिजिकल आउटपुट ओनली। सो सिर्फ अगर 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 मान लो आउटपुट बढ़ता है उसकी वजह से अगर 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 जीडीपी बढ़ता है उस चीज को निकालना और जो प्राइस का इफेक्ट होता है उसको एलिमिनेट खत्म करने को ही बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये यूज किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर को इस पर्पस के लिए। इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, इट इज ए रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए या करेंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे अगर जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, और अगर हम प्राइस बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, अब देखो कैसे रेशियो है। तो जीडीपी डिफलेटर क्या होता है, इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करके निकालती है, ये फॉर्मूला है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। और उसके बाद क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अगर मान लो इफ नॉमिनल जीडीपी इज 1500 करोड़ एंड द रियल जीडीपी इज 1200 करोड़, तो हमें कैसे निकालेंगे डिफलेटर क्या होता है जीडीपी डिफलेटर। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 कर देते हैं। 15,000 है अपॉन 12,000 इंटू 100, तो जिसको कैंसिल करेंगे तो 125 आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि ये आपका निकला प्राइस इंडेक्स निकला कि 25% बढ़ गया है, हमारा डिफ्लेट हुआ है। तो 125 जो है, सो ये है जीडीपी डिफ्लेटर या इसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। 100 बेस ईयर था, अब 125 हो गया, यानी 25% बढ़ गया है। सो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो आपको पता है कि नॉमिनल जीडीपी हमने हमने यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारा 15,000 करोड़ है, और प्राइस इंडेक्स कितना है जो हमने अभी निकाला है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स, वो क्या होता है 125 इंटू 100 कर देते हैं, तो इससे हमारा 12,000 जो हो गया। अब ये जो रियल जीडीपी मतलब इसमें जो इफेक्ट है किसका, ये प्राइस बढ़ने की वजह से जो जो जीडीपी बढ़ गया है उसका इफेक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है आपका रियल जीडीपी निकलता है। तो इसी तरह से रियल जीडीपी निकालने का ये फॉर्मूला है। हम पहले डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स निकाल लेंगे 125 और उसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, और इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब आता है हम जीडीपी डिफ्लेटर जीएनपी। तो नॉमिनल जी जी अब यहाँ पे सिर्फ नेशनल बदल जाएगा, एन बदल गया, यहाँ पे एन बदल गया और बाकी सब वैसे रह गया। तो ये एक, तो ये भी आ सकता है जीएनपी निकालने को आ सकता है या जीडीपी निकालने को आ सकता है, तो फॉर्मूला वही लगेगा नेशनल सब जगह। नेक्स्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्वेश्चन एक आता है हमेशा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि क्या जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है, क्या ये ट्रू है। सो इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट ऑलवेज लीड टू वेलफेयर, क्या स्टेटमेंट ट्रू है नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता ही होता है, यही हमें बताना है, सपोर्ट करना है। सो ऑलवेज इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट लीड टू वेलफेयर, क्यों कैसे, इस चीज को हम जानेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहला कि अगर मान लो जीडीपी बढ़ गया, मान लो कि 100 से 150 हो गया, तो ये जीडीपी बढ़ना हो गया, 150 हो गया। तो अगर मान लो जो इंक्रीज जीडीपी है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो सब कुछ उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, सिर्फ रिच लोगों का इनकम बढ़ गया उसकी वजह से जीडीपी बढ़ गया, तो दैट विल नॉट क्रिएट ट्रू पिक्चर, दैट विल नॉट लीड टू वेलफेयर ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। सो दैट इज द रीजन वाई हम ये बोलते हैं कि ऑलवेज जीडीपी इंक्रीज डज नॉट लीड टू वेलफेयर। दूसरा चेंज इन प्राइस, अगर मान लो जीडीपी बढ़ गया और सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा होगा, जैसे मान लो पहले 100 रुपया था
अब वो 150 हो गया है। और ये 150 पहले 10 रुपये का एक सामान था और 10 बनाते थे तो 100 रुपया हो रहा था। अब अभी भी आप 10 ही बना रहे हो लेकिन 15 रुपया हो गया है तो 150 हो गया है। तो ये जो है सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है, एक्चुअल में लोगों का इनकम नहीं बढ़ा है। सो ये दिस विल नॉट ब्रिंग वेलफेयर। ठीक है, नॉन मोनेटाइज एक्सचेंज, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि दैट इज नॉट बॉट एंड सोल्ड, बट फिर भी वो हमें वेलफेयर लेके आते हैं। जैसे मदर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ये मोनेटाइज सेक्टर में नहीं आता है, बट स्टिल इट ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल। सो हम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से ही वेलफेयर आता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि मनी इकोनॉमी में आता ही नहीं है, पर फिर भी दैट ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, अगर मान लो कि जीडीपी बढ़ गया लेकिन उसका कॉम्पोजिशन जो है वार गुड्स ज़्यादा है उसके अंदर, हाँ, अगर वार गुड के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इससे वेलफेयर थोड़ी ना होगा। सो दैट विल नॉट कम अंडर वेलफेयर। सो अगर ऐसे चीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जो कि लोगों का वेलफेयर लाता है, देन वी कैन से दैट इट विल लीड टू वेलफेयर। बट अगर मान लो कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में वार गुड या ऐसा चीज दैट डज नॉट ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल, then such increased GDP will not bring welfare to the people. एक्सटर्नलिटी इंपॉर्टेंट है बहुत, अलग से 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है ये। सो इसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। देखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है कि अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से जो सोसाइटी पर हार्म होता है, नुकसान पहुंचता है, जैसे मान लो ज़्यादा फैक्ट्री लग रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन से लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, तो ये नुकसान है। So that is not taken into consideration while measuring GDP. एंड ये सो अगर जीडीपी बढ़ता है जिससे कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, पोल्यूशन फैलता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो दैट विल नॉट ब्रिंग वेलफेयर। और पॉजिटिव में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट की वजह से जो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव इम्पैक्ट बोलते हैं। सो एक्सटर्नलिटी मतलब होता है कि हार्म और बेनिफिट दैट द सोसाइटी गेट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी। सो दोनों चीज हो सकता है, चाहे तो पॉजिटिव हो सकता है एक्सटर्नलिटी या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव मतलब जो नुकसान सोसाइटी को पहुंचता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, और इसमें जो सोसाइटी को फायदा पहुंचता है। एंड फाइनली जो है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर मान लो कि हमारा इनकम जीडीपी 100 रुपया था, ये बढ़ के 200 हो गया, पॉपुलेशन मान लो 1 करोड़ था, अब ये 2 करोड़ हो गया, तो बात हम तो वहीं के वहीं हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में जीडीपी बढ़ रहा है, देन वी कैन से दैट इट विल ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल, नहीं तो वो वहीं के वहीं है जहाँ पहले थे। सो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।